Hi everyone, I'm Shaurya Agarwal and welcome back to my YouTube channel Commerce Vault। तो जैसे कि आपको पता है कल दैट इज़ 9th ऑफ अक्टूबर 2020 CBSE ने अपनी ऑफिशियल साइट पर सैम्पल पेपर्स ऑफ 2020-21 जो है वो पब्लिश किए थे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सैम्पल पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कॉमर्स स्ट्रीम दैट विल बी योर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम इन्हीं तीन सैम्पल पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इनकी क्या मार्किंग स्कीम रही है, कितने एमसीक्यूज हैं, कितने सब्जेक्टिव्स हैं, सब्जेक्टिव में कितने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए इसे समझते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाना है, cbseacademic.nic.in, जहाँ पे आपको उनके सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो अगर नाम नहीं याद रहता है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सीधा आप 12th क्लास के सैम्पल पेपर्स पे ही उसके लिंक पे ही क्लिक कर दीजिए। तो हमने उनकी साइट पे क्लिक किया, साइट पे हम गए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे आप देखेंगे तो इधर 2021 का आ गया है। हम गए क्लास 12th पे, तो क्लास 12th पे ये सभी सब्जेक्ट्स के आ जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट के चाहिए सैम्पल पेपर्स आप उसको क्लिक कर सकते हैं। राइट नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 3 सैम्पल पेपर्स, एक अकाउंटेंसी का, एक बिजनेस स्टडीज का और एक हमारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इन तीनों पेपर में जो है उस दिन उन्होंने 25% जो है उन्होंने एमसीक्यूज डाले हैं, मतलब कि तीनों पेपर 80 मार्क्स के आएंगे, 3 आवर्स दिए जाएंगे आपको। और इन 80 मार्क्स में से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज हैं, तो 20 मार्क्स आपको एमसीक्यूज के मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने इस लिंक को क्लिक किया तो आपका अकाउंटेंसी का पेपर डाउनलोड हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है डाउनलोड। हम करते हैं स्टार्ट अकाउंटेंसी से। तो ये हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया 80 मार्क्स का पेपर है। 20 जो है आपको एमसीक्यूज आएंगे और 12 क्वेश्चन जो है वो आपको सब्जेक्टिव टाइप हो जाएंगे, तो टोटल 32 क्वेश्चन आएंगे आपको अकाउंट्स में। तो इस पेपर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट्स में एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। तो पार्ट ए जो है वो कंपलसरी है, वो सभी को सब सारा अटेम्प्ट करना है। जो पार्ट बी है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगता है आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको क्या बाइफिकेशन कैसी दी हुई है क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 13 एंड 23 to 29 ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो इन टोटल जो है 1 to 13 और 23 to 29 टोटल 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 20 क्वेश्चंस जो आपको आएंगे वो आएंगे 1 मार्क के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 15 to 18 एंड 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। और फिर 6 मार्क्स के आप इधर देखेंगे 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, 19, 20 एंड 32 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो 6 मार्क्स के आपको आएंगे 3 क्वेश्चन और फिर एंडिंग में रह गए हमारे 8 मार्क्स के। तो 8 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप सभी का टोटल करेंगे, आप साइड पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो टोटल आपका 80 मार्क्स बन जाता है। तो ये हमारी इस बार की सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम है। ऐसे इन्होंने पेपर सेट किया है। तो 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी है, अदरवाइज पार्ट बी में तो चॉइस है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। तो ये आप देख सकते हैं पेपर स्टार्टिंग में एमसीक्यूज वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज को। तो बिजनेस स्टडीज में टोटल 34 क्वेश्चन आ रहे हैं सेम, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यूज होंगे और बाकी 14 क्वेश्चन जो है वो आपके होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो मार्क्स जो है सभी में है, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आप पढ़ सकते हैं, इधर भी ये लिखा हुआ है कि ब्रीफ होना चाहिए एंड टू द पॉइंट। स्टार्टिंग में इन्होंने वर्ड लिमिट भी दी हुई है, तो बिजनेस स्टडीज के पेपर में वर्ड लिमिट मैटर करती है, तो ध्यान दें। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 50 to 75 वर्ड्स लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 150 वर्ड्स और 6 मार्क के क्वेश्चन में अबाउट 200
वर्क्स, और सभी को अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस टुगेदर। तो अगर आप जैसे सपोज अटेम्प्ट कर रहे हैं आंसर नंबर 20 और आंसर नंबर 20 के 3 पार्ट्स हैं, तो उन सभी को आपने आंसर नंबर 20 उसी पार्ट में डालना, अलग अलग नहीं कर देना, ठीक है। तो इधर इन्होंने और ज्यादा दिया नहीं है, पर मैंने बताया आपको कि टोटल आपको क्वेश्चन जो है वो 34 आएंगे। 34 में से 20 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के हैं, मतलब कि 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन है। उसके बाद 14 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव है। उन 14 में से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स के आएंगे, फिर 6 क्वेश्चंस जो है वो आपको 4 मार्क्स के आएंगे, और 4 क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स के आएंगे। तो स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चंस है, तो काफी टाइम लग जाता है उनको करने में। तो स्पीड अपनी बढ़ा के रखना। ये हमारा सीबीएसई बिजनेस स्टडीज का सैम्पल पेपर है, जरूर सॉल्व कर लेना एक बारी। आपको जो प्रीबोर्ड वगैरह आएंगे वो इसी पैटर्न से आएंगे। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको पता है तो 2 पार्ट्स होती हैं, एक पार्ट बी है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमारी पार्ट ए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। दोनों जो है वो 40 मार्क्स के हैं। तो दोनों की जो बाइफिकेशन की है क्वेश्चंस की और उनके मार्क्स की, वो दोनों की सेम है। तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे इन्होंने किया हुआ है। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे पार्ट ए में, और 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको पार्ट बी में। तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको 2 आएंगे पार्ट ए में, तो 2 आएंगे पार्ट बी में। तो दोनों पार्ट्स में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। 3 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको 4 मार्क्स के दोनों पार्ट में। तो पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चंस, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। उसके बाद 6 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे दोनों पार्ट्स में, तो टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने बाइफिकेट किया हुआ है पार्ट ए को और पार्ट बी को। तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर भी दिए हुए हैं स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस में कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 and question number 18 to 27 including 2 case based questions are 1 mark questions and are to be answered in 1 word sentence, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस है, और एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको लिखना है, दैट्स इट। फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऐसे से इन्होंने सारा दिया हुआ है। तो और इन्होंने आपको वर्ड लिमिट भी बताई हुई है। जैसे 4 मार्क के क्वेश्चंस में आपकी वर्ड लिमिट इज 80 to 100 वर्ड्स। 6 मार्क के क्वेश्चंस में आपकी वर्ड लिमिट इज 100 to 150 वर्ड्स ईच। Answer should be brief and to the point, and above word limit is adhered to as far as possible। उससे ज्यादा आपने नहीं करना है, जितना आपको बोला गया है, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उतने में ही आपको करना है। तो अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स का है तो मैं उनको भी बता देती हूँ कि इस बारी आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो केस बेस्ड भी आ रहे हैं, तो मैथ्स के लिए देख लेना, इजी होगा तो, बट देख लेना। तो इस वीडियो में हम मैथ्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो आपके सैम्पल पेपर से रिलेटेड या उनके मार्किंग स्कीम से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने लिंक्स आपको दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल दोस। आप इनको सॉल्व भी करना, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, और अगर ये चैनल पसंद आया ना तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको बेस्ट नोट्स, निमोनिक्स, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun